रुख से पर्दा जो उठा रखा है तौबा तौबा, रुख से पर्दा जो उठा रखा है तौबा तौबा, तूने हंगामा मचा रखा है तौबा तौबा। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। महाराष्ट्र में मराठी और हिंदी जबान का मुद्दा एक ऐसा बवाल बन चुका है जिसके सवालों का जवाब बीजेपी के पास नहीं है, या फिर यूं कहें कि जबान के मसले पर जितने भी सवाल उठ रहे हैं उनका जवाब दे पाना बीजेपी के लिए मुश्किल हो रहा है। कल तक वो जिस सांप्रदायिक राजनीति के लिए मशहूर थी वो अब उसी पर भारी पड़ रहा है। कल तक वो उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के साथ मिलकर हिंदुत्व का झंडा उठाती थी, पर दोनों ही ठाकरे ब्रदर्स की लाइन बीजेपी से अलग हो चुकी है। दोनों ही अब बीजेपी को आग दिखा रहे हैं, पर दोनों की अपनी सियासत के चक्कर में गैर मराठी लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। महाराष्ट्र में मराठी जबान में बात करने के लिए गैर हिंदी भाषी लोगों को परेशान किया जा रहा है, उनके साथ मारपीट की जा रही है, उनको बेइज्जत किया जा रहा है और इन सब में सोशल मीडिया के जरिए गैर मराठी लोगों को पीटते हुए दिखाया जा रहा है, उनको मार खाते हुए दिखाया जा रहा है, और जो निहायत ही शर्मनाक है। हम ये नहीं कहते कि किसी भी शख्स पर हिंदी जबान थोपना चाहिए, पर यही काम उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे अंजाम दे रहे हैं। क्या इस देश में अब भाषा के नाम पर लोगों के दिलों का बंटवारा कर दिया जाएगा? किसी शख्स पर जबरन कोई भी जबान नहीं थोपी जा सकती। अगर कहीं भी इस तरह की वारदात हो रही है तो उसका पूरा विरोध करना चाहिए, चाहे भले ही जबरन जबान थोपने का काम कोई सियासी दल कर रहा हो या कोई सरकार, पर किसी को कोई हक नहीं है कि जोर जबरदस्ती और सत्ता के दम पर कुछ भी थोपने की कोशिश करेगी। लेकिन महाराष्ट्र में बीजेपी और उसके गठबंधन की सरकार है। काफ़ी मुशक्कत के बाद बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन बीजेपी हिंदी और मराठी के बवाल को खत्म नहीं कर पा रही है। वो इस मामले का हल निकालने में पूरी तरह से फेल हो चुकी है, उसे कोई रास्ता ही नहीं नजर आ रहा। ऐसे में वो इस पूरे मामले को धार्मिक रंग देने पर तुल चुके हैं। वो इसे जबरन मजहबी मामला बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि उसे महाराष्ट्र की सियासी पार्टियों के साथ मिलकर हल निकालना चाहिए, पर वो इसे हिंदू और मुसलमान का मामला बताने पर तुल चुकी है। कल तक राज ठाकरे मस्जिदों की अजान बंद कराना चाहते थे, पर आज बीजेपी की बोलती बंद हो चुकी है। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में एक बड़ा नाम है, पर बीजेपी इनको मुसलमानों के खिलाफ भड़का रही है। बीजेपी नेता यही कह रहे हैं कि ज़्यादातर हमले हिंदुओं पर क्यों हो रहे हैं, मुसलमानों पर क्यों नहीं हो रहे। मुस्लिम उर्दू बोलते हैं, उर्दू बोलने वालों को क्यों नहीं परेशान किया जा रहा। पर जनाब, जो हिंदी बोलने वाले लोग हैं वो उर्दू ही बोल रहे हैं। आम बोलचाल की हिंदी जबान को ही उर्दू कहते हैं। चूंकि लोगों में यकजहती नहीं है, उनमें एकता नहीं है, इसलिए गैर मराठी अपने ही लोगों को मार खाते हुए चुपचाप देखते रहते हैं। एमएनएस के 2-4 टपोरी टाइप के सड़क छाप गुंडे पीटते रहते हैं और भैया लोग मुंह ताकते रहते हैं। इसे बुजदिली न कहा जाए तो और क्या नाम दिया जाना चाहिए। महाराष्ट्र में रहने वाले मुसलमानों में एक बड़ी तादाद मराठी लोगों की है जो आपस में उर्दू बोलते हैं, पर बाकी लोगों के साथ वो खाँटी मराठी में बात करते हैं। अगर राज ठाकरे का कोई छुट भैया नेता मुस्लिम की आबादी वाले इलाके में जाकर उनको मराठी सिखाने की कोशिश करता है तो मुस्लिम इलाकों में आपसी एकता पाई जाती है, जहां राज ठाकरे के लफंगों की कायदे से कुटाई हो जाती है। रंगाई पुताई और ठुकाई के बाद वो बहुत ही निखालिस शुद्ध प्योर उर्दू सीख कर लौटता है। लौटने से पहले उर्दू में माफ़ी मांगता है, कान पकड़कर उठक बैठक करता है, पर इसी उर्दू को हिंदी कहा जाता है। लेकिन बीजेपी को इसी बात से बहुत तकलीफ है कि आखिर मुस्लिमों के साथ मारपीट क्यों नहीं हो रही है, मुस्लिम को क्यों नहीं पीटा जा रहा, उनको क्यों नहीं निशाना बनाया जा रहा। इस तकलीफ से बटला ट्रेनी बहुत परेशान है। वो बार बार कह रहा है कि मुस्लिमों के मदरसे में जाकर उनको मराठी सिखाओ, यहाँ तक कह रहा है कि अजान भी मराठी में दो। मतलब ये तो बदतमीज़ी की हद हो गई है। लेकिन बीजेपी में नितेश राणे को अकेला नहीं है। कई दिनों से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे भी मुस्लिम के खिलाफ आग उगल रहे हैं। मुंबई जाने की उनकी हिम्मत नहीं है, राज ठाकरे की आंख से आंख मिलाकर बात करने की हिम्मत नहीं है, पर चैलेंज करने का बहुत शौक चढ़ा है। एक दुकानदार के मराठी न बोलने पर उसके साथ एमएनएस वालों ने मारपीट की, जिसके बाद बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने झारखंड के गोड्डा से बयान देते हुए कहा कि अगर हिम्मत है तो महाराष्ट्र में उर्दू बोलने के खिलाफ बोलकर दिखाओ। निशिकांत ने भी ये कहा कि हिंदी का विरोध करने वालों को पटक पटक कर मारेंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि हिंदी भाषी लोगों को मुंबई में मारने वाले अगर हिम्मत है तो महाराष्ट्र में उर्दू भाषियों को मार कर दिखाओ। अपने घर में तो कुत्ता भी शेर होता है, कौन कुत्ता और कौन शेर खुद ही फैसला कर लो। इस दौरान उन्होंने पटक पटक कर मारने वाला बयान दिया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र से बाहर जाने की हिम्मत दिखाएं, हम हिंदी का विरोध करने वालों को पटक पटक कर मारेंगे। लेकिन यही बयान बहुत आगे तक निकल चुका है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के पटक पटक कर मारेंगे वाले बयान पर एमएनएस के चीफ राज ठाकरे ने भी पलटवार किया।
उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि एक सांसद है, वो कहता है कि वो हमें पटक पटक कर मारेगा, तू हमको मारेगा दुबे, तू मुंबई आ जा, मुंबई के समंदर में डुबा डुबा कर मारेंगे। राज ठाकरे ने सवाल किया कि क्या हुआ दुबे का, क्या कोई केस हुआ? 56 इंच की छाती लेकर तुम भी घूमो तो महाराष्ट्र के मालिक हो। अगर किसी ने यहाँ मराठी का अपमान किया तो उनके गाल और हमारे हाथ की युति जरूर होकर रहेगी। राज ठाकरे ने महाराष्ट्र के स्कूलों में हिंदी को लाजमी किए जाने पर स्कूलों को बंद करवा देने की धमकी भी दी। मुंबई के पास मीरा भाईंदर में एक रैली में राज ठाकरे ने कहा कि मराठी और महाराष्ट्र के लोगों के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। रैली में मनसे चीफ राज ठाकरे ने आगे कहा कि अगर महाराष्ट्र के स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक हिंदी अनिवार्य की गई तो उनकी पार्टी स्कूलों को बंद करा देगी। राज ठाकरे ने अपने भाषण में फडणवीस को चुनौती भी दी, कहा कि जब उन्होंने एक बार कोशिश की थी तब हमने दुकानें बंद कर दी और अब अगर हिंदी थोपी गई तो हम स्कूल बंद करने से नहीं हिचकिचाएंगे। ठाकरे ने इल्ज़ाम लगाया कि हिंदी थोप कर सरकार लोगों का रद्द अमल का इम्तिहान ले रही है और सरकार मुंबई को गुजरात से जोड़ना चाहती है। राज ठाकरे ने आगे कहा कि हिंदी महज 200 साल पुरानी है, जबकि मराठी का इतिहास 2,500 से 3,000 साल पुरानी जबान है। राज ठाकरे ने इल्ज़ाम लगाया कि जब गुजरात में बिहार के प्रवासियों को पीटा गया और भगा दिया गया तब ये कोई मुद्दा नहीं बना, लेकिन महाराष्ट्र में एक छोटी सी घटना नेशनल इशू बन जाती है। राज ठाकरे ने महाराष्ट्र के लोगों से सतर्क रहने के लिए बोला है, साथ ही हिंदी थोपने की सरकार की किसी भी कोशिश को नाकाम करने की बात कही है। इस पूरे मामले को देखा जाए, भले ही बीजेपी और उसके नेता राज ठाकरे को मुस्लिमों के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहे हों, पर बीजेपी की कोशिश महाराष्ट्र में नाकाम नजर आ रही है, क्योंकि महाराष्ट्र में मराठी जबान को लेकर सांप्रदायिक रंग नजर नहीं आ रहा। पर यह सब कुछ कब तक चलेगा? आज अगर महाराष्ट्र की घटनाओं को देखकर दूसरे राज्यों से भी हिंदी भाषी लोगों पर हमले शुरू कर दिए तो इसकी जवाबदेही किसकी होगी? आखिर जबरन भाषा थोपने की जरूरत ही क्या है? और अगर इससे मामले में हाथ डाल ही दिया है तो फिर आगे बढ़ना चाहिए। महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए राज ठाकरे एक सिरदर्द बन चुके हैं, जिनसे छुटकारा पाना बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। जो बोया है उसे ही काटा जा रहा है, कोई नया कारनामा नहीं हो रहा। ये वही हो रहा है जिसके लिए राज ठाकरे को जाना जाता है। बहरहाल चलते चलते आखिर में जोश मलिहाबादी ने भी क्या खूब फरमाया है, मेरी हालत देखिए और उनकी सूरत देखिए, मेरी हालत देखिए और उनकी सूरत देखिए, फिर निगाह गौर से कानून कुदरत देखिए। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस पूरी खबर को शम्स तबरेज़ ने लिखा है, जिन्हें आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल है @शम्स तबरेज़ काजी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप ज़रूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।